राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राम। सज्जनों नमस्कार, भक्ति उदय चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अक्सर कुछ लोग यह कहते हुए मिल जाते हैं कि आखिर भगवान किस किस की सुने। बात तो सही है, इतनी जनता है, आखिर किस किस की भगवान सुनेंगे। डॉक्टर लोग चाहते हैं कि रोगियों की लाइन लग जाए, वकील क्या चाहते हैं कि हमारे पास मुवक्किल की लाइन लग जाए, कोचिंग सेंटर वाले चाहते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट की लाइन लग जाए। यानी जो जिस फील्ड में है उसी फील्ड के क्लाइंट्स की या कस्टमर की चाहत उन्हें होती है, ताकि उनका व्यापार फलता फूलता रहे, और व्यापार फलेगा फूलेगा तो उनका जीवन यापन आराम से होगा। संत चाहते हैं कि कहीं फसाद ना हो, कोई रोगी काया ना हो। तो क्या भगवान जो हैं सबकी बात सुनते हैं? दोस्तों, ये पूर्ण सत्य है कि वे सबकी पुकार को सुनते हैं। अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ उनको पुकारते हैं तो वे आपकी पुकार को ज़रूर सुनते हैं। वे आपके छोटी बड़ी लगभग सभी समस्याओं का समाधान तक करते हैं। आइए आज हम इस बात को एक कथा के माध्यम से समझते हैं। जब हम ये कथा आपको सुनाएं, उसके पूर्व आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी अगली उपयोगी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, एक हमारे मित्र हैं राम बंधु जी। उनको प्रतिदिन सुबह की सैर के लिए जाया करते थे। उनको एक रोज़ अपने परिवार की तरफ से ये ड्यूटी मिली कि आप जब सुबह सैर के लिए जाते हैं तो दूध वहीं से लेकर आया करिए। एक दिन उनकी आंख विलंब से खुली, थैला उठा करके दुकान की तरफ भागे। दुकान जो है दूध की, घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। इतनी दूर क्यों? तो दूर दुकान इसलिए रखी थी राम बंधु जी ने कि सुबह का टहलना भी हो जाएगा और दूध भी लेकर आ जाएंगे। एक तो विलंब हो घर से निकले, और दूसरे उसी समय बादलों ने गर्जना शुरू किया और बरसना शुरू हो गया। निकलते समय तो कुछ अनुमान नहीं लगा कि वर्षा होगी, अतः उनके हाथ में छाता भी नहीं था। अतः छिपने के लिए रास्ते पर गुजरते समय एक शिव मंदिर आया, वे उस मंदिर में घुस गए। राम बंधु जी को अब डर सताने लगा कि कहीं मैं लेट हो जाऊं और दुकानदार ये ना कह दे कि आप तो लेट हो गए और दूध खत्म हो गया। ऐसा होने पर तो परिवार वाले उन्हें बहुत सुनाएंगे, उनका जीना हराम हो जाएगा। अतः मन ही मन मंदिर में खड़े खड़े भोले बाबा से कहने लगे, प्रभु ऐसा मत होने देना, दूध जरूर उपलब्ध करा देना। फिर राम बंधु जी ने देखा कि वहीं पर एक किसान पति पत्नी भी वर्षा से बचने के लिए मंदिर में शरण लिए हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ मजदूर भी भीगने से बचने के लिए बैठे हुए हैं। सब आपस में वार्ता कर रहे हैं। दोस्तों, किसान अपनी पत्नी से कह रहा है कि भगवान परमात्मा की कृपा हो जाती और 2-3 दिन जम के बारिश हो जाती तो इस बार धान की रोपनी बढ़िया से हो जाती, नहीं तो अपने पास धन कहाँ जो सिंचाई करके हम धान की रोपाई करेंगे। किसान को सांत्वना देते हुए उसकी पत्नी बोली, घबराएं नहीं, गरीबों की पुकार भगवान भोलेनाथ जरूर सुनते हैं, वे हमारी मदद करेंगे, धीरज रखिए। इधर पति पत्नी ये वार्ता कर रहे थे, तभी राम बंधु जी ने दूसरे कोने में
देखा कि मज़दूर जो बैठे हुए हैं उनमें बेचैनी बढ़ रही है। वे सब व्याकुल होकर आपस में बात कर रहे हैं कि अगर आज बारिश थोड़ी देर और हो गई तो ठेकेदार आज का काम बंद कर देगा और हमारी दिहाड़ी जो है वो मर जाएगी। एक ने कहा, अगर मुझे आज काम नहीं मिला तो मेरे साथ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पिछले 4 दिनों से उसकी पत्नी बीमार है, जो 200-300 जमा पूंजी था वो उसके इलाज में ख़त्म हो गया। आज सुबह घर से निकला तो उसका बेटा बुखार में तप रहा था। अगर आज काम नहीं मिला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भोलेनाथ, हम गरीबों की रक्षा करें और बारिश को बंद करा दें। अब देखिए, एक भक्त कह रहा है कि बारिश जो है होती रहे और एक भक्त कह रहा है कि बारिश बंद हो जाए। तभी कुछ देर में बारिश बंद हो गई। हम सभी डर और उदास और खुशहाल भाव से अपने अपने गंतव्य की ओर चल दिए। रामबंधु जी डरे डरे दुकानदार के पास पहुँचे। इस बात का डर सता रहा था कि कहीं दुकानदार ये ना कह दे कि आपने देर कर दी और दूध खत्म हो गया। लेकिन ये क्या, रामबंधु जी को देखते ही दुकानदार बोला, बाबूजी, मैं जानता था आप ज़रूर आएंगे। बारिश के कारण आप लेट हो रहे हैं। लीजिए, आपका दूध मैंने पहले से ही निकाल कर रख लिया था। दुकानदार की बात सुनकर रामबंधु जी का चेहरा खिल उठा। दूध लेकर बाबा भोलेनाथ का आभार व्यक्त करते हुए अपने घर आ गए। उसके बाद रामबंधु जी दिन भर की व्यस्तता में रहे, अपने कार्य में रहे। रात को विश्राम करने के लिए जब बिस्तर पर गए तो सुबह की जो दृश्य था, सुबह का जो वाक़या था, वो उनके मानस पटल पर घूम गया। रामबंधु जी सोचने लगे कि बाबा ने मेरी सुन ली, उन मज़दूरों की प्रार्थना को भी कुछ ही मिनटों में सुन लिया। प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। लेकिन वो किसान तो निराश हो गया। वर्षा को देखकर उन दोनों पति पत्नी की उम्मीद जग गई थी। खैर, प्रभु की इच्छा नहीं रही होगी, तभी तो किसान की समस्या का समाधान नहीं हुआ। आखिर प्रभु कितनी समस्या देखें। अब ये सब बातें रामबंधु जी सोच रहे हैं। हम हर एक छोटी बड़ी समस्या के लिए भगवान की तरफ देखने लग जाते हैं। आखिर ईश्वर हमारी कितनी समस्याओं का निराकरण करे। यही सब सोचते हुए रामबंधु जी नींद के आगोश में चले गए। जब प्रातःकाल 5:30 बजे नींद से उठे, बिस्तर छोड़कर बाहर निकले तो देखते हैं कि खेत खलिहान, ताल तलैया, सड़क सब वर्षा के पानी से लबालब भरा हुआ है। यह देखकर रामबंधु जी दंग रह गए और मन ही मन ईश्वर का आभार व्यक्त करने लगे। धन्य हो प्रभु, अगर कल सुबह आप किसान की सुन लेते तो मज़दूरों को निराशा हाथ लगती और उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन आप तो करुणा के सागर हैं प्रभु। आखिर आपके दरवाजे से कोई खाली कैसे जा सकता है। हे चर अचर अस्थावर जंगम के पालक, हे प्रभु, आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम।